हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एनएम फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर के बारे में बताएंगे। एनएम फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम बात करते हैं एनएम ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ मीन्स एनएम के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 2019 के मॉडल पेपर के बारे में देखिए। जो क्वेश्चन पेपर है कितने समय का होता है और कितने अंक का होता है, इसके बारे में भी बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको करने के लिए 3 घंटे का समय भी मिलेगा और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वह 75 होगा कि 75 अंक का जो है क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम में जो है 75 अंक के क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। तो इसमें जो देखिए ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर है। तो हम आपको बताएंगे कि ये एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। यह नहीं है कि यही जो है क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम में आएंगे। यह जो है आपके मार्गदर्शन के लिए है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, उसके लिए है। इसमें देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल होगा। 4 option of answer of each question are given. Only one option is correct. Choose and write only correct option after writing question number. जो 5 अंक का होगा। इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वह ऑप्शनल होगा, जिसमें जो 5 अंक का होगा इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1-1 अंक होंगे, कि 1-1 अंक के प्रत्येक प्रश्न होंगे। तो इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो प्रश्न है मुखर्जी कमेटी वाज लॉन्च इन विच ईयर। मुखर्जी समिति का गठन किस सन में हुआ था, जो 1 अंक का है। इसमें ए ऑप्शन है आपका 1965, बी ऑप्शन है 1978, सी ऑप्शन है 1829 एंड डी ऑप्शन है 1953। तो जो आपका राइट आंसर, इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 1966। मुखर्जी समिति का गठन जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड जो है टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन सब सेंटर। उप केंद्र पर स्टाफ की संख्या है, जो 1 अंक का है। देखिए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 11 एंड डी ऑप्शन है 15 जो 1 नंबर का है, 1 अंक का है। तो एक उपकेंद्र पर सब सेंटर पर स्टाफ की संख्या 3 होती है। बी ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट है। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रश्न है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो 1 अंक का प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आपका 1965, बी ऑप्शन है आपका 1982, सी ऑप्शन है 1963 एंड डी ऑप्शन 1962, जो 1 अंक का है। तो इसमें भी आपका जो ऑप्शन है गलत है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई अप्रैल 1986 ईस्वी में, जिसमें यह ऑप्शन आपका नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें चौथा प्रश्न देखिए। न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च इन द ईयर। नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष में लागू हुई थी, जो 1 अंक का है।
तो आप इसमें ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2002 एंड डी ऑप्शन है 2004। तो आप जो नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 2002 में लागू हुई थी। सी ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें लास्ट इसमें प्रश्न है, चाइल्ड मैरिज एक्ट वाज लॉन्च इन, बाल विवाह अधिनियम की शुरुआत हुई थी, जो एक अंक का है। इसमें देखिए ऑप्शन है ए 1829, बी है 1965, सी है 1840 एंड डी है 1962। तो जो आपका सही उत्तर है, जिसमें ऑप्शन नहीं है, सही उत्तर है 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह अधिनियम की शुरुआत हुई थी। बाद में इसमें सुधार करके सन 1978 में इसमें बदलाव करके लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष निश्चित की गई। नेक्स्ट देखिए, आपका सेकंड जो प्रश्न होगा, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो 5 अंक का होगा। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1-1 अंक होंगे। इसमें देखिए, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड इन जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जो 1 अंक का प्रश्न है। कि WHO जो है एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, स्वास्थ्य संगठन है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो यह जो है आपका राइट है, सही है। WHO का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक स्थान पर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डॉट्स थेरेपी इज गिवन फॉर ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। डॉट्स थेरेपी क्षय रोग के उपचार में दी जाती है, जो 1 अंक का प्रश्न है। तो डॉट्स जो थेरेपी है वह क्षय रोग के उपचार में ट्रीटमेंट में दी जाती है, सही है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, यूनिसेफ वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर मदर वेलफेयर। यूनिसेफ की स्थापना मातृ कल्याण के लिए की गई थी, जो 1 अंक का है। तो यूनिसेफ भी एक WHO की तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की तरह ही यूनिसेफ भी एक स्वास्थ्य संगठन है। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है मातृ कल्याण के लिए की गई थी, जो ऑप्शन आपका है सही है। प्रश्न है आपका राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट 4 देखिए, इसमें ग्वाइटर डिजीज इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, जो 1 अंक का प्रश्न है। तो ग्वाइटर डिजीज घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो ये जो है आपका गलत है। घेंघा रोग जो है आयरन की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें लास्ट प्रश्न है, नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर इन PHC शुड बी 3000 to 5000। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों की, जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, उसकी कर्मियों की संख्या 3000 से 5000 होती है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों की जो संख्या होती है, यह गलत है। 3000 से 5000 नहीं होती है। एक बार फिर से देख लीजिए यह प्रश्न लास्ट, नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन PHC शुड बी 3000 to 5000। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 3000 से 5000 होती है, गलत है।
नेक्स्ट जो थर्ड प्रश्न होगा आपका, फिल अप इन द ब्लैंक। फिल मीन्स खाली स्थान को भरने के लिए जो आएगा आपका तीसरा प्रश्न जो होगा खाली स्थान को भरने के लिए आएगा कि आप, यह भी जो है 5 अंक का होगा, 5 अंक का प्रश्न होगा। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1-1 अंक होंगे। देखिए फर्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ केयर, CARE इज, CARE का पूरा नाम है। तो CARE का पूरा नाम है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन, यूनिसेफ वाज इस्टेब्लिश एट ... ईयर। यूनिसेफ की स्थापना ... सन में हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 ईस्वी में न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपका इसमें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए की कमी से ... होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, डिजीज होती है, बीमारी होती है, जो 1 अंक का प्रश्न होगा। देखिए विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट इसमें चौथा प्रश्न देखिए, फुल फॉर्म ऑफ STD। STD का पूरा नाम है, तो STD का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जो फर्स्ट अंक 1 अंक का है। नेक्स्ट इसमें लास्ट प्रश्न देखिए 5वां, सोशल प्रोसेस इज ऑफ ... टाइप्स। सामाजिक, सोशल प्रोसेस में सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया जो 1 अंक का प्रश्न है, सामाजिक प्रक्रिया के 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 जो चौथा प्रश्न होगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जो 20 अंक का होगा। इसमें जो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 के जवाब देने होंगे। 6 में से 4 के जवाब देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5-5 अंक हैं, प्रत्येक प्रश्न के 5-5 अंक हैं। और शॉर्ट नोट लिखने हैं जो 250 से 300 शब्दों में, वर्डों में, शब्द में लिखने हैं। लगभग डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, जो 5 अंक का है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो 5 अंक का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इसकी स्थापना किस सन में हुई और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है किसके लिए है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में ही जवाब देने होंगे, लिखने होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड जो है क्वेश्चन है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ANM, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ANM, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो 5 अंक का प्रश्न है कि इसके क्या, महिला स्वास्थ्यकर्ता जो है ANM की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्वास्थ्य में, इसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखने होंगे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है आपका, सर्वे, निरीक्षण, सर्वेक्षण, जो 5 अंक का है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखने होंगे। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न जो है आपका इसमें, डिफाइन मैरिज एंड इट्स टाइप, विवाह की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए, जो 5 अंक का है। विवाह, मैरिज की परिभाषा दीजिए, क्या कहते हैं, डिफाइन कीजिए कि क्या परिभाषा है मैरिज की और इसके कितने प्रकार हैं, मैरिज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है 6, इसमें 6वां प्रश्न है लास्ट, फंक्शन ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्य, फंक्शन क्या हैं, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में, यह भी 5 अंक का है।
इसके बारे में आपको शॉर्ट में जवाब देने होंगे, लिखने होंगे। नेक्स्ट देखिए 5वां प्रश्न जो होगा, आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। डिटेल में, विस्तार में आपको लिखने होंगे, जो 40 अंक का होगा। इसमें भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 10-10 अंक निर्धारित होंगे। इस तरह से 4 क्वेश्चन के अगर आप जवाब देंगे तो 40 अंक के होंगे। इसमें फर्स्ट देखिए, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट देयर फंक्शन। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को परिभाषित कीजिए, इसके सामुदायिक स्वास्थ्य के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो 10 अंक का है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की क्या परिभाषा है और इसके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है, इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखने होंगे, कार्यों के बारे में, जिसको आपको विस्तृत में लिखने होंगे। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें एक्सप्लेन अबाउट स्कोप एंड मेथड ऑफ कम्युनिटी नीड असेसमेंट। समुदाय की आवश्यकताओं के निर्धारण के क्षेत्र एवं विधियों का वर्णन कीजिए, जो 10 अंक का होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रश्न, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी। शहरी एवं ग्रामीण समुदाय को विस्तार पूर्वक लिखिए, जो 10 अंक का प्रश्न होगा। नेक्स्ट है 5वां, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो 10 अंक का है कि भारत में सामुदायिक जो स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में विस्तृत में लिखने होंगे आपको। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, डिफाइन रिहैबिलिटेशन एंड इट्स कंसेप्ट, पर्पज एंड टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। पुनर्वास को परिभाषित कीजिए तथा इसकी अवधारणा, उद्देश्य एवं प्रकार लिखिए, जो 10 अंक का होगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट प्रश्न होगा 6 जो होगा, डिफाइन इंटरव्यू एंड एक्सप्लेन इट्स फेजेस। साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए तथा इसके चरणों का वर्णन कीजिए, जो 10 अंक का प्रश्न होगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे कि एग्ज़ाम में, तो आज हम आप लोगों को बताए हैं, इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं।